वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। बॉयलर इंजीनियरिंग के रेफरेंस से हम वाइवा के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुकी हैं और मज़ीद वीडियो आगे आएंगी। चले आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हाट इज़ फ्लूइडाइज बेड बॉयलर। तो ये अक्सर वाइवा में सवाल पूछा जाता है कि फ्लूइडाइज बेड बॉयलर क्या होता है। जब फ्लूइडाइज बेड बॉयलर में जो फर्नेस होती है उसके अंदर जो है एक बेड बनाया जाता है जिसमें सैंड होती है, ज़्यादातर सैंड होती है। सैंड को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। उसको गर्म करने के बाद प्राइमरी एयर जो है वो नीचे से दी जाती है। जब एयर उसमें से दी जाती है, प्राइमरी एयर नीचे से दी जाती है। और बेसिकली ये जो फ्लूइडाइज कंबस्शन है टेक्नोलॉजी है, ये सॉलिड फ्यूल को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो है सैंड या लाइमस्टोन वगैरह इसलिए डालते हैं, बाज़ औक़ात कोयले में सल्फ़र ज़्यादा होता है तो लाइमस्टोन क्या करता है कि आपकी जो सॉक्स हैं उनको प्रिवेंट करता है ताकि सॉक्स जो हैं वो ना बने। तो बेड जो है वो सैंड से बनाया जाता है और नीचे से उसको प्राइमरी एयर दी जाती है। तो जैसे ही प्राइमरी एयर दी जाती है तो वो जो सैंड उसके अंदर मौजूद होती है, जो रेत उसके अंदर मौजूद होती है, तो एयर की वजह से वो बबलिंग करती है, या वो ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई लिक्विड है। यानी कि सैंड एक सॉलिड है, लेकिन जब उसको एयर दी जाती है नीचे से, सैंड का एक बेड बना के नीचे से जब उसको एयर दी जाती है तो वो एक बबलिंग या एक फ्लूइड की तरह हमें जो है वो दिखाई देता है। और फिर इसमें जो है वो फिर कोल को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है जिससे हमारी कंबस्शन होती है। प्राइमरी एयर की नोज़लें अलग होती हैं और फ्यूल की अगर नोज़ल हैं तो फ्यूल की नोज़लें अलग होती हैं। इसी तरह ये होता है फ्लूइडाइज बेड। मज़ीद आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ इसका एक जनरलाइज व्यू देना है कि इस किस्म के सवाल भी वाइवा में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ डी एरिएटर। अच्छा जी, डी एरिएटर बहुत आसान सवाल है। डी एरिएटर जो है बॉयलर फीड वाटर में से जो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए इसमें, क्योंकि मेजॉरिटी में दो गैसें ही फीड वाटर में होती हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिज़ोल्व गैसेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। डी एरिएटर पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप मेरी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसमें डी एरिएटर की टाइप्स, वर्किंग वगैरह सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस की हुई है। तो अगला सवाल है हमारे पास, हीटिंग वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। अच्छा, जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो कंबस्शन के दौरान वो जितनी एनर्जी या जितनी हीट रिलीज़ करता है उसको हम कहते हैं कि वो इसकी हीटिंग वैल्यू है। यानी कि आप कोई एक स्पेसिफाइड अमाउंट ले लें, कोई एक किलो फ़र्ज़ करो आपने कोयला लिया है, उस कोयले को जब जलाया गया तो उसने जितनी हीट प्रोड्यूस की या जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की उसको हम कहेंगे कि ये इसकी हीटिंग वैल्यू है या कैलोरीफिक वैल्यू है। और ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट बेसिकली इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। ड्राफ्ट क्या होता है, बेसिकली ये एक प्रेशर डिफरेंस है। किसका किसका प्रेशर डिफरेंस है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारी बॉयलर की फर्नेस के अंदर मौजूद प्रेशर का। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है और हमारी बॉयलर के फर्नेस के अंदर कितना प्रेशर है, जब इसको हम डिफरेंस इसका लेंगे तो वो हमारा ड्राफ्ट कहलाएगा। इस तरह आपका ड्राफ्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका ड्राफ्ट नेगेटिव भी हो सकता है। जो फोर्स ड्राफ्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो इंड्यूस ड्राफ्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी कि इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं उर्दू में, जैसा कि बाज़ नोट्स में लिखा होता है कि गर्म हवा का कॉलम और ठंडे हवा का कॉलम। तो ठंडी हवा का कॉलम क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको आप ठंडी हवा का कॉलम कहेंगे। और गर्म हवा का कॉलम यानी कि हमारी फर्नेस के अंदर जो है कितना प्रेशर है। यानी कि अगर आपने उसमें इंड्यूस फ़ैन लगाया हुआ है, इंड्यूस ड्राफ्ट क्रिएट किया होता है, ज़ाहिर बात है कि बॉयलर की फर्नेस में प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ड्राफ्ट क्या है, बेसिकली हमारी बॉयलर फर्नेस के अंदर कितना प्रेशर है और हमारे एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है, जब इसका आप डिफरेंस लेते हैं तो इसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। मज़ीद ड्राफ्ट के ऊपर डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये थे आज के 4 सवाल इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे मज़ीद सवाल।